और दिल्ली अनलॉक हो रही है, कुछ कहना चाहेंगी अनलॉक दिल्ली को? हाँ, काफ़ी सबसे पहले सभी को मैं नमस्कार करना चाहूँगी। जो जो मुझे देखता है, सुनता है, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और आपने जो प्रश्न किया कि दिल्ली अनलॉक हो रही है, देखिए कब तक लॉकडाउन कर सकते हैं, एक न एक दिन तो खुलना ही था। और अनलॉक उस समय पे हुई जिस समय पे दिल्ली में काफ़ी केस कम हो गए थे, और दिल्ली सरकार का जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है कि इतनी जल्द दिल्ली को संभाल लिया। और जब बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब तो केस काफ़ी कम हैं, और उसके बाद ही यह फैसला लिया गया कि अब दिल्ली को खोल देते हैं, क्योंकि जो डेली खाने कमाने वाले हैं, मैं ख़ास तौर पर जो मज़दूर तबका है वो काफ़ी सफ़र कर रहा था। लॉकडाउन में 1 डेढ़ महीने का लॉकडाउन रहा, तो इस चीज़ को देखते हुए दिल्ली को खोल दिया गया। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगी कि दिल्ली ज़रूर खुल गई है, लेकिन कोरोना अभी भी नहीं गया है, कोरोना अभी भी देश में है। और अगर हमें तीसरी लहर से बचना है तो सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है वैक्सीनेशन। तो मैं सभी जितने भी मुझे सुन रहे हैं दर्शक हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि अभी जो दिल्ली में है 45 से ऊपर उम्र वालों को वैक्सीन लग रही है, और दिल्ली सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपका जहां पर भी पोलिंग स्टेशन हो, आप वहां पर जाइए, वहां पर जाकर आप बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। बाकायदा उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना होगा और एक मोबाइल नंबर वहाँ पर लेके जाइए, आपका वहीं रजिस्ट्रेशन होगा, और वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आपको वैक्सीन दे दी जाएगी। कुछ लोग डर भी रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे लगभग 4 पोलिंग स्टेशन पे जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है, जैसे कि स्प्रिंगफील्ड, मदर प्राइड, सत्यावती और आकाश। और आज जो है 2 स्कूलों पे और वैक्सीनेशन चल रही है। हम डोर टू डोर भी कर रहे हैं, लोगों को भी बोल रहे हैं। बीएलओ जो हैं वो लगातार इस पे प्रयासरत है कि उनके क्षेत्र पे हर घर से जो 45 से ऊपर की उम्र के हैं वो वैक्सीन ज़रूर लगाएं। लेकिन पिछले 2 दिनों में मैंने यह चीज़ नोट की है कि लोग डर बहुत रहे हैं। ज़्यादा मैं जो बात करूँगी वो 55 से 60 जो उम्र है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे ना हो कि हम वैक्सीनेशन लगवाएं और उसके बाद हमें कुछ हो जाए। तो मैं सभी से अपील करूँगी, वैक्सीनेशन बिल्कुल सुरक्षित है, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आप सिर्फ वैक्सीन लगाइए, अपने को और अपने परिवार को सेफ रखिए। मैम, अनलॉक दिल्ली के बाद अक्सर देखा गया कि जो लोग हैं वो थोड़े से लीडर हो गए हैं, कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। उनके लिए कुछ कहना चाहिए? हाँ, अगर हम जैसे बाहर मार्केट में देखें या जो साप्ताहिक बाज़ार है वहाँ पर देखें, तो बड़ा दुख होता है कि लोग ना बिना निकलना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि लोग बेवजह निकल रहे हैं। खा अपनी रोटी के लिए हर एक इंसान कोशिश करता है, और इसी वजह से उसको बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन जो डर है वो ये है कि बिना मास्क का प्रयोग किए, बिना 2 गज की दूरी बनाए लोग सड़कों पे आ गए हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। पिछले जो फर्स्ट वेव आई थी, सेकेंड वेव आने का मुख्य कारण यही था कि हमने ये सोचा कि कोरोना चला गया है, और हम जो पहले की ज़िंदगी जी रहे थे हम बिल्कुल वैसे हो गए, और उसी का कारण रहा कि मेरे देश ने दूसरी लहर को झेला। अगर हम तीसरी लहर से बचना चाहते हैं तो हमें जो सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस हैं उनका हमें अभी भी पालन करना पड़ेगा। अभी भी हमें मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा, अभी भी हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी पड़ेगी, और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा। और जो इस थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, वो सबसे डरने वाली बात ये है कि वो हमारे बच्चों को प्रभावित करेगी। तो सभी से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूँगी कि अगर आप घर से बाहर जाएं, मास्क का प्रयोग जरूर करें, 2 गज की दूरी का ख्याल जरूर रखें, और अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। कुछ लोगों को मैंने देखा कि बच्चों को भी बाहर लेके आने लग गए हैं। बच्चों की अगर सभी स्कूल बंद है, सभी कॉलेजेस बंद है, जो सारी चीज़ें सरकार ने बंद की हुई है, आप शिक्षा का जो मेन मीडियम होता है वो स्कूल होता है, आप स्कूल बंद किए हुए सरकार ने, वो इसलिए नहीं किए हुए हैं कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के घर पे एंजॉय करें, वो सिर्फ इसलिए किए हुए हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। अगर सरकार आपके बच्चों के लिए इतनी परवाह कर रही है तो बच्चे हमारे हैं, हमें अपने बच्चों की परवाह खुद करनी पड़ेगी, और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम घर से कम अपने बच्चों को बाहर निकालें। थैंक यू मैम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
मैडम वो इंजॉय वाली लाइन ठीक नहीं है। तुम घर पे रहेगा तो अपने परिवार के साथ रहो, ये बच्चों को बाहर ले जाके दिमाग करो वो सही रहेगा। तो इंजॉय तो मैडम घर में है तो कोई भी इंजॉय करेगा, सिंपल सी बात है। कोई भी ऑब्जेक्शन उठाएगा कि ये कौन सी बात होती है, घर में बच्चे पसंद नहीं करेंगे। अरे भाई सुनो, तुम पहले मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि